इतिहास के युद्धों के बारे में हमसे पूछे। आरएनपी मीडिया सब्सक्राइब करें। आरएनपी मीडिया। क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध एक तरह से व्यर्थ ही रहा। किसी को भी किसी तरह का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, परंतु फिर भी इसका युद्धों के इतिहास में अपना एक पृथक स्थान है। इस युद्ध में धन संपदा की हानि तो हुई ही, साथ ही लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस युद्ध की शुरुआत रूस और टर्की के बीच हुई। रूस ने टर्की के कुछ प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। सन 1853 ईस्वी सन में टर्की ने रूस से यह मांग की कि वह उन प्रदेशों को खाली कर दे जिन पर उसने कब्जा कर लिया है। रूस ने टर्की की यह बात इनकार कर दी। विवश होकर टर्की ने सन 1853 ईस्वी सन में रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध कई देशों के मध्य हुआ। रूस जो इस युद्ध में अकेला ही रह गया। इसके पीछे का यह कारण था कि वह बहुत ही स्वार्थी था, जबकि प्रशा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस तथा तुर्की एक साथ थे, क्योंकि उनके मध्य सहयोग की भावना और मैत्रीपूर्ण संबंध थे। क्रीमिया का युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। 1853 से 1854 तक यह युद्ध केवल रूस और तुर्की के मध्य होता रहा, लेकिन 1854 से 1856 तक इसमें अन्य देश भी सम्मिलित हो गए। 23 अक्टूबर 1853 से 28 मार्च 1854 तक युद्ध केवल तुर्की और रूस के बीच हुआ। युद्ध घोषित करने के उपरांत तुर्की ने डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित रूसी सेनाओं पर हमला कर दिया। 30 नवंबर 1853 को तुर्की का एक जहाजी बेड़ा बातुम जा रहा था। रूस के एक जहाजी बेड़े ने सिनोप के पास उससे युद्ध करके उसका पूर्ण विनाश कर दिया। सिनोप में तुर्की के बेड़े के विनाश के समय इंग्लैंड और फ्रांस का शामिल बेड़ा कुस्तुनतुनिया में था। रूस द्वारा तुर्की बेड़े का विनाश फ्रांस और इंग्लैंड को युद्ध की चुनौती मालूम हुआ। इन दोनों देशों में सिनोप में की गई तुर्की सैनिकों की सामूहिक हत्या से भारी रोष व्याप्त हुआ। दोनों का सम्मिलित बेड़ा काले सागर की ओर बढ़ा। ऑस्ट्रिया ने इन्हें यथासंभव मदद देने का आश्वासन दिया। इंग्लैंड और फ्रांस ने 27 फरवरी 1854 को रूस ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। 27 और 28 मार्च 1854 को यूरोप के देशों ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये देश थे इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और प्रशिया। इन दोनों दलों में क्रीमिया का युद्ध 28 मार्च 1854 से 30 मई 1856 तक चलता रहा। जैसे ही रूस को यह अंदेशा हुआ कि वह इन देशों के सामने टिक नहीं पाएगा, तो उसने युद्ध भूमि को छोड़कर भागना चाहा, लेकिन तब तक वैचेलिया और मालदीविया प्रदेश रूस ने खाली कर दिए थे। लेकिन युद्ध फिर भी हुआ। साउथगेट ने लिखा, रूसियों को तुर्की प्रदेश से निकालने का युद्ध फिर भी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी सेनाओं को पीछे हटाने से पूर्व सेवास्टोपोल को नष्ट करने का निश्चय किया। ब्रिटिश सेना लॉर्ड रेगलन और फ्रांसीसी सेना मार्शल सेंट एर्नोल्ड की अधीनता में 14 सितंबर 1854 को क्रीमिया पहुंची। सम्मिलित सेनाओं ने आत्मा के युद्ध में एक रूसी सेनापति पराजित की। रूस ने ब्रिटिश सेना के अड्डे बाल्कलावा पर हमला कर दिया, परंतु वह अपने प्रयत्न से असफल रहा। अंग्रेजी सेना की टुकड़ लाइट ब्रिगेड को इस युद्ध में आशातीत सफलता मिली और उसके इस युद्ध के आश्चर्यजनक कार्य इतिहास प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध अंग्रेज कवि लॉर्ड टेनिसन को इसी युद्ध से अपनी कविता चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड लिखने की प्रेरणा मिली। इनकरमान के युद्ध में रूसियों को पददलित करने के उपरांत मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने रूस के प्रमुख सैनिक अड्डे सेवास्टोपोल पर घेरा डाल दिया। शीत ऋतु होने के कारण मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को भारी कष्ट सहन करना पड़ा। 9000 सैनिक शीत के कारण और 13,000 विभिन्न रोगों से मृत्यु के शिकार हो गए। इस मौके पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रोगी और घायल सैनिकों की देखभाल करके उनकी अमर कृतज्ञता प्राप्त की। सेवास्टोपोल पर 11 माह तक घेरा डाले रहने के उपरांत मित्र राष्ट्रों ने रूस पर विजय प्राप्त की। उनकी इस विजय ने रूस को बिल्कुल कमजोर कर दिया था। अतः उसने 20 मार्च 1856 की पेरिस की संधि स्वीकार कर ली। इसके साथ ही इस युद्ध का अंत हो गया।
यह निसंदेह सत्य है कि क्रिमिया का युद्ध कोई मूल्यवान परिणाम नहीं दे गया। हाँ, कुछ दे गया तो केवल हानि, अस्तित्व की समाप्ति, असंतोष, भूखमरी, गरीबी और लाचारी, यहां तक कि लाखों लोगों की जान ले गया। विद्वान लेखक विबासी का कथन है कि क्रिमियों के युद्ध में इंग्लैंड ने गलत घोड़े पर बाजी लगाई। यह गलत घोड़ा तुर्की साम्राज्य था। उसका विनाश अवश्यंभावी था। अतः इंग्लैंड ने युद्ध में उसका पक्ष लेकर भारी गलती की। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य ड्यूक ऑफ ऑर्गिल ने यह स्वीकार किया कि वह क्रीमिया के युद्ध के लिए जिम्मेदार था। उसके अनुसार युद्ध पाप और गलती दोनों था। किंगलेक के अनुसार क्रीमिया का युद्ध भारी गलती था। इसका कारण यह था कि इंग्लैंड ने अज्ञानतावश सिद्धांत विहीन नेपोलियन तृतीय की मदद की, जो युद्ध में विजय प्राप्त कर फ्रांस में अपने मान में वृद्धि करना चाहता था। क्रीमिया के युद्ध के नतीजे अनेक प्रकार से उदारवादी सिद्धांतों के लिए फायदेमंद साबित हुए। नेपोलियन के शासन की अधीनता में फ्रांस के छोटे राज्यों के संबंध में मुख्य रूप से उदारवादी देश था। रूस में जनता के क्रोध के सामने भ्रष्ट और प्रतिक्रियावादी प्रणाली का अंत हो गया। नए जार अलेक्जेंडर ने सार्वजनिक भावना से प्रभावित होकर सभी लोगों को स्वतंत्र कर दिया और क्रमशः सरकार को उदारवादी बनाया। दोस्तों, यह क्रिमिया का युद्ध का वीडियो आपको कैसा लगा वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और दूसरा, आप कौन से युद्ध का वीडियो देखना चाहते हैं वह भी लिखें। हम जरूर उस पर एक वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह क्रिमिया का युद्ध का वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।